आईपीएल हो गया खत्म और आज हम बनाएंगे टीम ऑफ द टूर्नामेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग साल रहा भाई, और इस साल की सबसे बड़ी कहानी रही हमारी टीम के पहले खिलाड़ी, पहले ओपनर वैभव सूर्यवंशी। ये आईपीएल को याद रखा जाएगा वैभव सूर्यवंशी की वजह से। 776 रन, 237 का स्ट्राइक रेट, 72 छक्के। कल आईपीएल की जो प्राइज सेरेमनी थी वो मानो वैभव सूर्यवंशी के लिए ही थी। ऑरेंज कैप मिली, बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, सबसे ज्यादा सिक्सेस का अवार्ड, एमर्जिंग प्लेयर, एमवीपी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। पहली बार किसी खिलाड़ी ने एक साथ इतने सारे अवार्ड जीते। ये साल वैभव सूर्यवंशी का साल था एंड आई कांट वेट टू सी हिम इन इंडिया कलर्स। पर वैभव का साथ कौन देंगे? ओल्ड इज गोल्ड, द किंग विराट कोहली। अब यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस थे, या आपके पास साई का ऑप्शन था, शुभमन गिल का था और विराट कोहली का। मैंने इन तीनों को कंसिडर किया। वैभव बहुत ही फायर क्रैकर है यार, बहुत जबरदस्त खेलते हैं। उसके साथ मुझे एक टिकाऊ सॉलिड ओपनर चाहिए। तीनों साई, गिल और कोहली इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, पर विराट कोहली के साथ ऑल्दो आपको 50 रन कम मिलते हैं, पर साई और गिल दोनों से ज्यादा स्ट्राइक रेट है। एंड आई वुड ट्रेड दैट क्लच मोमेंट पे परफॉर्म करने वाली एबिलिटी ओवर एनीथिंग। तो दूसरे ओपनर मेरे लिए विराट कोहली होंगे। 3 पर कौन? बहुत इंटरेस्टिंग साल रहा ईशान किशन का। मैं जानता हूं सीएसके फैन खफा होंगे, पर ईशान किशन का ये साल टी20 क्रिकेट में और ये साल आईपीएल में जबरदस्त। 15 मैच में 602 रन, बहुत ही जबरदस्त खेले ईशान किशन। और हैदराबाद के लिए वो कैप्टनसी, और कैप्टनसी को ट्रांसफर करना कमिंस को स्मूथली बिना किसी लड़ाई के, ये सबसे बड़ी खूबी दिखाई है। एज ए पर्सन ईशान किशन बहुत ज्यादा ग्रो हुए हैं इस पूरे आईपीएल में। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन दिस आईपीएल। 4 पर भाई मेरे कप्तान, इस टीम के कप्तान रजत पाटीदार। जबरदस्त सीजन रहा है, 500 रन बनाए हैं, बेहतरीन स्ट्राइक रेट। 4 और 5 पर मेरे पास चॉइस थी। 4 पर मैंने पाटीदार को रखा है एज अ कैप्टन। 5 पर हेनरिक क्लासन। 600 से ज्यादा रन आज तक किसी भी बैट्समैन ने जो टॉप 3 में नहीं था 600 प्लस रन का सीजन नहीं दिया है। हेनरिक क्लासन का 2026 का सीजन 600 प्लस रन का रहा। क्या बैटिंग की है हेनरिक क्लासन ने। और हेनरिक क्लासन पे सवाल थे भाई कि इंटरनेशनल से रिटायर होने के बाद आपका गेम खत्म हो जाता है, आपके पास गेम टाइम नहीं होता, आपकी स्किल हिल जाती है। हेनरिक क्लासन ने सबको गलत प्रूव किया भाई। व्हाट अ ईयर ही हैज। एंड 4 पर पाटीदार एज माय कैप्टन। 2 लगातार जीत आरसीबी के साथ। भाई ही हैज अ लीडरशिप पोटेंशियल, ही इज चिल माइंडेड। आप कभी भी पाटीदार को ऐसा एग्रेशन में नहीं देखोगे 250 रन बन गए हैं या फिर उसकी हालत खराब हो गई है, एंशियस हो रहा है। जबरदस्त लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एंड दैट क्वालिफायर 1 इनिंग्स इन धर्मशाला was one of the best innings we have seen this year again। 6 नंबर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। मैं डाउट पे था किसे मौका दूं। मेरे मन में डाउट 2 खिलाड़ियों को लेके था, कृणाल पांड्या और जेसन होल्डर। जेसन होल्डर ने कम मैच खेले, पर जीटी की तकदीर बदल दी जेसन होल्डर ने आते ही। 11 मैच में 17 विकेट लिए, वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज, 3rd नंबर पर इकोनॉमी है उनकी इस सीजन में। पर मैं आगे बढ़ा, मैंने पिक किया कृणाल पांड्या को। अगेन एक चैंपियन माइंडसेट, एक क्लच प्लेयर, रन सबसे बड़ा डिफरेंशियल रहा है। होल्डर ने बैटिंग से उतना कुछ नहीं किया है जितना कृणाल ने किया है। 145 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं कृणाल पांड्या ने। वन ऑफ द बेटर सीजन ही हैड। और बॉलिंग में हाईएस्ट बाउंसर परसेंटेज है पूरे आईपीएल में। ही इज रीडिफाइनिंग स्पिन बॉलिंग थ्रेड बाय थ्रेड। जबरदस्त। मेरे लिए ऑलराउंडर की कैटेगरी में फॉल करने वाले 6 नंबर पे प्लेयर थे कृणाल पांड्या, जस्ट बिकॉज ही इज अ बेटर बैट्समैन। और इसीलिए 7 पर मैं रखूंगा भाई सुनील नारायण को। ही इज लाइक अ फाइन वाइन भाई। इस साल भी बेस्ट इकोनॉमी उनकी रही है। 13 मैच, 15 विकेट, 7 से कम की इकोनॉमी। इस मॉडर्न डे क्रिकेट में जहां हर रोज 200 बन रहा है, 250 रन कोई बड़ी बात नहीं रही है, वो आज भी 120 वाली बॉलिंग कर रहा है, 6-7 की इकोनॉमी में खेल रहा है। He is a different breed of bowler. और IPL history will be kind to you. Sunil Narayan, you are one of the best player ever to play IPL. Probably the best in my terms। 8 पर मैंने फिर से रखा भाई एक और स्पिनर को। लगातार 3 स्पिनर, स्पिन हैवी टीम मान सकते हैं आप।
पर मेरे लिए भाई 8 पर खेलेंगे राशिद खान। ही री इन्वेंटेड हिमसेल्फ दिस सीजन। लास्ट साल कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया था, बहुत बुरे स्टैट्स थे, पर उधर से वापस आकर 21 विकेट लेना, फोर्थ ऑन द मोस्ट विकेट लिस्ट, इट हैज बीन अ ग्रेट कमबैक सीजन फॉर राशिद खान। 9, 10, 11 मेरे लिए नो ब्रेनर्स थे भाई। जोफ्रा आर्चर, कगिसो रबाडा, भुवनेश्वर कुमार, दे आर द बेस्ट पेसर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट, हैंड्स डाउन। इनको फर्क नहीं पड़ा फ्लैट पिचेस से, इनने हर बल्लेबाज को ट्रबल किया। रबाडा पर्पल कैप होल्डर, बड़े टाइम बाद अब 2 पर्पल कैप जीत चुके हैं और उस एलीट गेंदबाजों की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। भुवनेश्वर कुमार, he might be getting his India call up just because of this season। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, लास्ट ईयर अच्छा किया और इस साल फिर से भाई बाजी पलटी। और एक पार्ट मेरा चाहता था कि यार भुवी को वो पर्पल कैप मिले, पर रबाडा को वो एक्स्ट्रा मैच मिला जो क्वालिफायर 2 का, उससे वो पर्पल कैप निकाल के ले गए। और जोफ्रा आर्चर विद द बैट विद द बॉल, सूर्यवंशी के अलावा अगर राजस्थान की टीम में कोई खिलाड़ी चमका है, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई, सूर्यवंशी के आपके टीम में होते हुए चमकना, जोफ्रा आर्चर चमके। सिंगल हैंडेडली भाई बॉलिंग अटैक को लीड किया यहां पर राजस्थान रॉयल्स के। ही वॉज डेफिनेटली अमंग द एलीट ट्रायो ऑफ भुवी, रबाडा, आर्चर। तो ये है मेरी भाई टीम ऑफ द सीजन। आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में जरूर बताना।